श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जो भी बताती हूँ भजनों के माध्यम से बताती हूँ। मैंने पिछले लिंक में बताया कि दादी नानी बच्चों को लेके बैठे पास में, कहानी किस्सा वगैरह संस्कार दे। उससे दो बातें, घर में लड़ाई भी नहीं, और जो वृद्ध जन है उनके मुंह से भी राम शब्द निकलेगा। उनका भी दोनों काम से दोनों बात बराबर होगी। प्रभु का नाम भी आएगा, घर में आनंद रहेगा, लक्ष्मी आएगी, वातावरण सही होगा। और जो पाछे जो बहुएं आ रही ना, बहुएं छोटी छोटी बहुएं, वो तो वो भी सीखेगी कि हमारी दादी जी कैसी है, कि हमारी सासू कैसी है। कहीं कमाने जाने की जरूरत नहीं आपको। विदेशों में सीए ने, इंजीनियर ने, ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं और वापस आ रहे हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। पैसा तो बहुत है, संस्कार नहीं है। वही दोनों जनों में लड़ाई झगड़ा क्लेश, बच्चे नहीं होना, पूरा परिवार परेशान हो जाता है इससे, पूरा परिवार। बहुएं भी आए ना, अपने शादी करके बहुएं को लेके आते हैं ना, उनको भी संस्कार दो। मैं तो मेरी बहू को बोलती हूँ, संध्या टाइम होता है, दीपक लगा दी, चल बैठ मेरे पास भजन गा, 5 भजन तो गा कम से कम। गाती है बैठ के। तो ऐसे संस्कार देना चाहिए कि भाई भजन गाओ। और एक बात का ध्यान रखना कि परिवार में अपन बैठे हैं ना, तो एक भोजन सब साथ में बैठ के करें। एक साथ में भोजन बैठ करके करने का आनंद ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है। घर में स्वयं माता लक्ष्मी आती है और कहती है, वाह यार क्या परिवार है, हंस हंस के भोजन कर रहे हैं सभी जने। पूरा परिवार एकत्रित हो जाए। आजकल परिवार में है कौन? माँ बाप और वो कौन है? बच्चे, 2 बच्चे। शादियाँ हो जाए तो बहू आ जाए, बेटी चली जाए तो बहू आ जाए। परिवार का यही परिवार है। 4 जने भी अगर घर में साथ में बैठकर भोजन कर ले तो उस भोजन का स्वाद ही प्रसाद बन जाता है। भोजन नहीं रहता है, वो ठाकुर जी का प्रसाद बन जाता है। इतना आनंद आता उस भोजन में, इतना स्वाद रहता कि एक बार आप ठाकुर जी के भोग लगाकर साथ में बैठकर भोजन करें, पूरा परिवार एक साथ, और हंस हंस कर। कुछ भी बनाओ, लड्डू दाल बाफले चूरमा, कुछ भी बनाओ, पूड़ी पकौड़ी, पर प्रेम से खाओ। सब्जी रोटी बना लो, कोई बात नहीं, रोज ऐसे तो नहीं बनते हैं, पर प्रेम से। वो भोजन नहीं है, प्रसाद है। प्रसाद है वो, भोजन नहीं है। साक्षात ठाकुर जी आ जाते अपने यहाँ। जगन्नाथपुरी कोई गया हो तो देखना, साक्षात ठाकुर जी वहाँ पर। कितने लोग जाते हैं। जगन्नाथ के भात की तो बात ही अलग है। हाँ, कितना स्वादिष्ट लगता है भोजन। क्यों लगता है? क्योंकि अपन सभी बैठ कर के एक साथ खा पाते हैं उस प्रसाद को। ठाकुर जी आ जाते हैं वहाँ पर। अपने घर पर भी आप सभी एक साथ बैठकर भोजन पाओ, ठाकुर जी जरूर आएंगे, पक्का है। और भोजन का स्वाद तो आप जानते हैं। ठाकुर जी के आने के बाद तो भोजन में कोई कमी नहीं रहती, किसी बात की कमी नहीं। कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये बहुत जरूरी है। अपने को अन्न सबके साथ, परिवार के साथ बैठकर करते हैं ना, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। नहीं खाते वो भी खाने लग जाते हैं। एक थोड़ा वाला सबके साथ लिया, उसका पेट भर गया। अकेले में भोजन अच्छा नहीं लगता है, कभी भी ध्यान रखना। प्रसाद है। सास ससुर माँ बाप को साथ में लेकर के भोजन करोगे, वो आपका प्रसाद बन गया है। स्वयं ठाकुर जी आ जाते हैं वहाँ पे, स्वयं ठाकुर जी। जहाँ सम्मान माता पिता का, वहाँ ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं। और माता पिता को भी ऐसा होना चाहिए। मैं माता पिता के लिए बात बताती हूँ, बच्चों के लिए नहीं, माता पिता के लिए स्पेशल। मैं आपको अगले लिंक में बताऊंगी, है ना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।